हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैंने इससे पहले आप लोगों को अपने चैनल पर संधि के बारे में पढ़ाया था। अब मात्र मैं कुछ ही मिनट लूँगी आपका और संधि को पहचानने का एक तरीका बताने की कोशिश कर रही हूँ। 99% मुझे उम्मीद है 99% आप लोगों को इससे लाभ होगा। केवल मेरा ये 5 मिनट का लगभग वीडियो है, 5 से 7 मिनट के अंदर का ही वीडियो है। ये आप लोग देखिए तो निश्चित ही आप लोगों को इससे लाभ होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या है, इसमें हम सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेंगे। इसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, केवल आ, ई और उ, इन 3 बड़ी मात्राओं का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, भानुदय, न पे बड़े उ की मात्रा आई, महात्मा, हा पे बड़े आ की मात्रा आई, अभीष्ट, भा पे बड़ी ई की मात्रा आई, ठीक है। अधीश्वर, बड़ी ई, लघुर में बड़ा उ, शिक्षालय, बड़ा आ। तो इस तरीके से देख रहे हैं, इसमें आ, ई और बड़े उ की मात्राएं आती हैं, जिसमें अगर पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि है तो आप तुरंत बता लेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा है हमारा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में एक मात्रा आती है और उसके साथ अर, और जो तीसरा होता है वो अर होता है, ठीक है। जैसे महेंद्र, महेंद्र हा पे एक मात्रा आई, राकेश का पे एक मात्रा आई, प्रजेश ज पे एक मात्रा आई, महर्षि, महर्षि में अर आया, ठीक है। तीसरी जो संधि है वो है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि में फिर वृद्धि होती है और एक मात्रा की जगह 2 मात्राएं आ जाती हैं। जैसे सदैव, देखिए अभी तक महेंद्र पर एक मात्रा थी, सदैव पर 2 मात्रा हो गई। यथैव, परमौषध, ठीक है। अगली संधि है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि को पहचानने के लिए देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें आपको 3 वर्ण याद करने होंगे, य व र। यड़ से य मिल गया आपको, व और र है, ठीक है। य व र से पूर्व अगर कोई भी अल्प व्यंजन आए शब्द में तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि वो यड़ स्वर संधि है। जैसे देखिए, अत्यंत, प्रत्युत्तर, प्रत्यंग, ऐश्वर्य, ठीक है। व के पहले ऐश्वर्य में व के पहले आधा श आया तो ये यड़ संधि है। अत्यंत में या के पहले अल्प व्यंजन आया तो ये यड़ स्वर संधि है। जो 5वीं स्वर संधि है वो है आयादी स्वर संधि। आयादी स्वर संधि में क्या होता है, ए, ओ, औ, ठीक है। ये चारों मात्राएं नहीं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी मात्राएं नहीं होती, ए, ओ, औ, ये मात्राएं नहीं होती हैं। और अधिकतम ये 3 अक्षर के शब्द होते हैं। लगभग पाया गया है कि ये 3 ही अक्षर के शब्द होते हैं। जैसे देखिए, नयन, पावन, गायक, चयन, भावुक, पवित्र, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बहुत आसानी तरीके से इस संधि का पता लगा पाएंगे। हमारी जो अगली संधि है वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को पहचानने के लिए कुछ ट्रिक मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी विच्छेद करके आएगा तो जो पहला शब्द होगा, जैसे दिक, धन, अंत, दिगंत, तो दिक जो है तो इसके हर पहले शब्द के अंतिम वर्ण पे हलंत लगा होगा। जैसे देखिए, दिक, जगत, सम, तो उसमें हलंत लगा हुआ है। तो जिस भी ऐसा इस तरीके से आए हलंत लगा हो तो हम तुरंत उसको चिन्ह लगा देंगे कि ये व्यंजन संधि है। इसके बाद आधा च और छ, किसी शब्द में आधा च और छ एक साथ आए या फिर च आए तो बड़ी ही आसानी से हम ये पता लगा लेंगे कि वो व्यंजन संधि है। जैसे विच्छेद, देखिए च और छ आया, खटाक से चिन्ह लगाइए कि ये व्यंजन संधि है। अनुच्छेद, संचय, ठीक है। इसके साथ ही साथ शुरुआत के जो शब्द के शुरुआत का जो वर्ण होता है उस पे म जो है वो आप देख रहे हैं बिंदी, ठीक है, इसमें चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, समधन हरण, संहरण, ठीक है, संसार,
तो इस तरीके से जो भी उदाहरण आपके सामने आए वो व्यंजन संधि है। इसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आप देख रहे हैं विसर्ग का चिन्ह, ठीक है। शब्द या वर्ण के बाद जो है 2 पॉइंट होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से विसर्ग लगने के बाद, ठीक है, जब हम शब्द बनाते हैं जैसे निधन छल, तो वो क्या हो जाता है, छोटा वाला सा का आधा सा हो जाता है, ठीक है, खटकोर वाले सा का आधा सा हो जाता है और बड़ा वाले सा का आधा सा हो जाएगा। मतलब ये जो 3 प्रकार के सा हम लोग पढ़ते हैं इसका अल्प सा के रूप में ये बदल जाता है, ठीक है। और इसमें ओ की मात्रा और जो ऊपर र लगा होता है आप देख सकते हैं, इस चिन्ह का भी प्रयोग होता है। बड़े वाले ओ की मात्रा होती है और ऊपर र लगा होता है, जैसे निधन छल, देखिए आप लोग, निश्चल, निसंकोच, तो कैसे लिखा जाएगा, निसंकोच, दुष्कर्म, हरिश्चंद्र, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद है कि आपने ये मेरा 6 मिनट का वीडियो है, इसे देख करके आप संधि को आसानी से पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।